नमस्कार दोस्तों, एनटीसी एडीयू के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। अपन पढ़ रहे थे राजस्थान की लोक देवियां और लोक देवियों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपको सीधा लेके चलते हैं राजसमंद। और राजसमंद में अपनी एक लोक देवी है जिसका नाम है घेवर माता। घेवर माता के बारे में बात करें तो घेवर माता का संबंध भी आता है मालवा से। इनका संबंध है मालवा से। घेवर माता के बारे में अपन बात करें तो यह राजस्थान की एकमात्र लोक देवी जो बिना पति की सती हुई थी। अब बोले गुरु जी आज कौन सी बात हुआ, बिना आदमी के सती की है उसके और राजस्थान है। यह राजस्थान की एकमात्र लोक देवी जो बिना पति की सती हुई थी। इनका जो मंदिर है, इनका मंदिर बना हुआ है राजसमंद झील के किनारे। राजसमंद झील के किनारे। देखो हुआ क्या था, मैं आपको बताऊं। मेवाड़ महाराणा राज सिंह जो थे, मेवाड़ के महाराणा कौन थे? राज सिंह। और मेवाड़ महाराणा राज सिंह ने मेवाड़ में अकाल राहत कार्य के दौरान एक झील का निर्माण करवाया और उस झील का नाम था राजसमंद झील। झील का नाम क्या था? राजसमंद झील। तो झील का निर्माण करवाया गया तो ऐसा माना जाता है, बताया जाता है कि जितना इस झील का दिन में निर्माण करवाया जाता रात में उतनी वापस ढह जाती। यानी जितनी दीवार दिन में बनाई जाती, जितना खोद करके बनाई जाती, रात में उतना ये बराबर सुबह आकर के जब मजदूर देखते तो उनको बराबर मिलती। ऐसा मतलब लगातार 4 या 5 दिन हुआ। तो मेवाड़ महाराणा ने सोचा कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो कोई वास्तु दोष हो सकता है कि जितना अपन दिन में निर्माण करते हैं उतना रात में वापस ध्वस्त हो जाता है। तो इससे को लेकर के मेवाड़ महाराणा ने, जो राज सिंह जो थे महाराणा, उन्होंने अपने राजपुरोहित से सलाह मशविरा किया और उन्होंने अपने राजपुरोहित से पूछा कि राजपुरोहित जी ऐसा क्यों होता है और इसका मतलब जो इलाज है वो क्या हो सकता है। तो इनके राजपुरोहित जी ने कहा, बोले महाराज ये वास्तु दोष है और आप इस झील की नींव किसी ऐसी कन्या से रखवाएं जिस कन्या के बाईं आंख के नीचे गाल पे तिल का निशान हो, क्योंकि ऐसी जो कन्या होती है वो पवित्र मानी जाती है। क्या मानी जाती है? पवित्र मानी जाती है। तो मेवाड़ महाराणा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि पूरे राज्य में घूमो और ऐसी लड़की उठा के लाओ, यानी ऐसी कन्या ढूंढ के लाओ जिसकी बाईं आंख के नीचे गाल पे तिल का निशान हो। अब साहब सैनिक जाते, एक एक लड़की को देखते। अब कोई भी वहां लड़की मिले चाहे वहां महिला मिले, घूंघट निकाली हती, शटर ऊपर करियो, मुंह देखियो, शटर डाउन, चलो। अब आज का जमाना में तो देखो यहाँ करना दिक्कत तो चल। आज तो आपको पता नहीं है, कोई को मुंडो देख रही अगन चाल पड़ना अगले के भी पगम संडल नंबर 7 की आवे, दिक्कत तो जा भारी। लेकिन उस जमाने में रजवाड़ों का राज था और ऐसी कोई समस्या नहीं होती थी। अब साहब महाराणा राज सिंह के सैनिक पूरे राजपूताना में, पूरे मेवाड़ में घूम ले, लेकिन उनको ऐसी कोई कन्या नहीं मिली जिसकी बाईं आंख के नीचे गाल पे तिल का निशान हो। उन्होंने आकर के महाराणा से कहा कि बोले महाराणा ऐसी हमें तो कोई कन्या नहीं मिली। अब मेवाड़ महाराणा को समस्या, टेंशन ये हो गई कि अपने पूरे राज्य में कोई पवित्र कन्या ही नहीं है। नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि ऐसी कोई कन्या नहीं है जो पवित्र हो, जिसके बाईं आंख के नीचे गाल पे तिल का निशान हो। अब उन्होंने कहा कि नहीं है तो देखो झील का निर्माण तो अपने को करवाना है, क्योंकि अपन अकाल राहत कार्य के दौरान करवा रहे हैं और अकाल के दौरान जनता में भूखमरी की समस्या, इनकी जनता को रोजगार देने के लिए जरूरी है। और इस वास्तु दोष का जब तक निवारण नहीं हो सकता तब तक ये काम नहीं हो सकता। इसलिए आप राजस्थान से बाहर जाओ। कहाँ जाओ? राजस्थान से बाहर। अब राजस्थान से बाहर वो गए कहाँ पे? मालवा।
ऐसा बताते हैं कि जब ये सैनिक मालवा घूमने के लिए गए तो ये जो बच्ची घेवर है 8-10 साल की एक अबोध बालिका थी जो अपनी गायें चरा रही थी, और ये अपनी गायें चरा रही थी और 8-10 एक मल्टू एक साथ ही पड़ा, और एक साथ जब इतने लोग आते हैं तो छोटी बच्ची थी घबरा गई। उन्होंने जब घेवर माता को देखा, इस बालिका को जब देखा कि इस बालिका की बाईं आंख के नीचे गाल पे तिल का निशान है, तो इन्होंने घेवर को वहां से उठाया और सीधा मेवाड़ आ गए। मेवाड़ ला करके महाराणा राज सिंह के दरबार में पेश कर दिया। महाराणा राज सिंह ने देखा कि इस बालिका के बाईं आंख के नीचे गाल पे तिल का निशान है, इसका अर्थ है कि यह कन्या बहुत पवित्र है, तो इस कन्या से अपने को राजसमंद झील की नींव रखवानी है। और उसके बाद में उस घेवर नामक बालिका से राजसमंद झील की नींव रखवाई गई, और उसके बाद में राजसमंद झील का जो निर्माण है वो पूर्ण हुआ। और उससे नींव रखवाई जाने के कारण वह बालिका जो है वह मेवाड़ की जनता में माता के रूप में पूजी जाने लगी। किस रूप में पूजी जाने लगी? माता के रूप में। और ऐसा माना जाता है कि एक दिन उसी राजसमंद झील के किनारे नौचौकी पाल पर घेवर माता है वो सती हो जाती है, जो राजस्थान की एकमात्र ऐसी लोक देवी मानी जाती है जो बिना पति के सती हुई थी। घेवर माता के बारे में बात करें तो राजसमंद झील की नींव, राजसमंद झील की नींव घेवर माता ने रखी थी। कौन सी माता ने रखी थी? घेवर माता ने रखी थी। तो यहां से अपन एक बार फिर से घेवर माता के बारे में रिपीट करते हैं कि इनका जो संबंध आता है वो कहां से आता है? मालवा से आता है। यह राजस्थान की एकमात्र लोक देवी जो बिना पति के सती हुई थी। इनका जो मंदिर है वो राजसमंद झील के किनारे नौचौकी पाल पे बना हुआ है, और राजसमंद झील की नींव वो किसने रखी थी? घेवर माता ने रखी थी। और राजसमंद झील है वो राजस्थान की एक ऐसी झील है जिसका निर्माण है वो अकाल राहत कार्य के दौरान करवाया गया है। तो ये थी अपनी लोक देवी घेवर माता, और अगली क्लास में अपन बात करेंगे अगली लोक देवी के बारे में। तब तक के लिए दीजिए विदा, नमस्कार।